हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है। वोकेबुलरी सेक्शन में हम लोग आपके लिए न्यू वर्ड लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे प्यारा एक खूबसूरत वर्ड है हमारे पास, साइकिक। ठीक है, साइकिक एक बहुत अच्छा वर्ड है जो हम लोग देख के समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो साइक से बना है, इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति की मनोदशा को दिखाता है। साइक है ना, साइक जो रूट वर्ड है साइकी, उससे बना है साइकिक। साइकिक मीन्स क्या होता है, सिक्स सेंस क्या होते हैं, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस होते हैं, है ना। 5 सेंस तो जनरली होते हैं, अक्सर आप लोग जानते भी होंगे। आइज होती है हमारी, ईयर होते हैं, है ना, टंग होती है हमारी, स्किन होती है हमारी। तो ये हमारे जो है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जिनसे क्या है कि हमें चीज़ों का पता चलता है। कोई भी किसी भी चीज़ की हॉटनेस, कोल्डनेस, वो सब हमें पता चलती है जो हमारी होती है सेंस ऑर्गन। और 5 सेंस के अलावा ये 6th सेंस कहा जाता है, वो होती है हमारी साइकिक होती है, जो कि किसी व्यक्ति को देखकर ही या किसी चीज़ को देखकर ही अनहोनी होने से पहले ही किसी भी चीज़ का अनुमान लगा ले, वह व्यक्ति कहलाता है साइकिक। कुछ व्यक्तियों में होती है ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में जो व्यक्ति होते हैं, या फिर जनरली भी आम व्यक्ति में बहुत ऐसे होते हैं जो स्थिति को देखे ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा 2006 में एक भूकंप आया था, जिसमें क्या है, एक छोटी बच्ची, आदिवासी की बच्ची थी, जिसने वहाँ के बदलती जलवायु, मौसम परिवर्तन को देख के जो है वहाँ का अनुमान लगा लिया था कि वहाँ पर जो है तूफ़ान आने वाला है। तो कुछ लोगों ने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन लोगों ने यकीन किया था, वो लोग वहाँ से स्थान छोड़ के कहीं और जाकर रहने लग गए थे, जिससे क्या है, उन्होंने अपनी लाइफ को सेव किया था। अब देखो, जो साइकिक उसी व्यक्ति को कहा जाता है। साइकिक देखो, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ए पर्सन हु इज अलर्ट टू बिफोर एनी स्टॉर्म एंड इविल थिंग्स। अब नेक्स्ट हमारा है साइकोपाथ। ये हमारा साइकोपाथ है। साइकोपाथ मीन्स क्या होता है, यानी कि साइको, जो हमारी साइक प्लस पैथोस से बना है। साइकोपाथ साइक प्लस पैथोस से हमारा मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मनोरोगी या सन की व्यक्ति। जो साइकोपाथ हो, यानी कि जिसको सन की टाइप व्यक्ति हो, उसकी स्थिति ऐसी है कि वह हर एक बात में सोचने लगता है, बीमार रहने लगता है, चीज़ों को हमेशा निगेटिव लेके जाता है, वो कहलाता है साइकोपाथ। यानी कि देखो, साइकी माने मनोदशा होती है, पैथोज माने होता है चलना, यानी किसी बात को हमेशा उल्टी दिशा में लेके जाना है, गलत वे में उस बात को कन्वर्ट करना कहलाता है हमारा साइकोपाथ। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आया है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक क्या होता है, साइकोसोमैटिक मीन्स जो है होता है मनोदेही की बीमारी होती है। जैसे देखो, इन सब वर्ड में आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही होगी, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं इसको, कि साइकोमैटिक मीन्स क्या होता है। साइकोमैटिक मीन्स होता है साइक प्लस सोमा। साइक प्लस सोमा से बना है। सोमा रूट वर्ड का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, साइक तो हमारी मनोदशा होती है, मानसिक स्थिति होती है, लेकिन जो सोमा होती है, सोमा हमारी क्या होती है, बॉडी। सोमा रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी, है ना। अब देखो, मनोदेहिक बीमारी, जब किसी काम से पहले व्यक्ति को घबराहट होने लगे। देखो, कुछ व्यक्तियों की यह रूटीन होती है कि वो कोई भी काम करने चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम, लेकिन उससे पहले उनको घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, नर्वसनेस होने लगेगी। बहुत अधिकतर स्टूडेंट्स में भी यही होता है ना, या फिर जो हमारे कंपटीशन के लिए कैंडिडेट जाते हैं, उनका भी वही होता है कि नर्वसनेस ज़्यादा होने लगती है। तो उस टाइम ज़रूरत होती है कि व्यक्ति एकदम बी कॉन्फिडेंट रहे, है ना, चीज़ों को संभाल सके। तो लेकिन होती है ना, किसी किसी में यह स्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि व्यक्ति जैसे एग्ज़ाम से पहले कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना, कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अलर्ट रहने के लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो कई लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग कहलाते हैं साइकोमैटिक। ठीक है, अक्सर आपने जनरल भाषा में कहता हो, किसी व्यक्ति को जो है शैतान बच्चा होता है, या फिर थोड़ा उल्टी सीधी बात करता है, उसको लोग कह देते हैं साइको, ही इज साइको बॉय, यू नो। तो वो चीज़ें होती हैं जिससे क्या है, वो उसकी स्थिति का पता चलता है कि वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात करने वाला है व्यक्ति, तो इसलिए उसको साइको कह देते हैं। तो वो साइको जो होता है, साइकोमैटिक इसी वर्ड से मिलकर बना है। ओके, अब देखो, नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है, साइको एनालिसिस होता है जो व्यक्ति बीमारी का
कारण बताते हैं। साइको एनालिसिस, देखो ये वर्ड हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है आई थिंक। साइको एनालिसिस होता है जो व्यक्ति किसी बीमारी कारण लगाते हैं, माने कि कोई भी व्यक्ति है उसको कोई बीमारी है ना, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट के लिए बताते हैं। जब डॉक्टर को सीधी बीमारी पकड़ में आ गई तो वो लोग उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन कई ऐसी डिसीज होती है जिसका क्या है कि नॉर्मल टाइप से वो पता नहीं चल पाती है ना, कि व्यक्ति के क्या सोच रहा है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अलग अलग प्रॉब्लम होती है व्यक्ति में, है ना। साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंस होती है हर एक की लाइफ, और हर एक की थिंकिंग पावर भी डिफरेंस होती है। व्यक्ति किसी को नींद नहीं आती है, कोई अधिक सोचता है, कोई किसी भी चीज़ का फोबिया हो जाता है, तो उन सब के बारे में जिन चीज़ों का डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है, तो फिर एक स्पेशल कैटेगरी के डॉक्टर होते हैं जिनको बोला जाता है साइको एनालिटिक डॉक्टर होते हैं। और साइको एनालिसिस डिसीज होती है ये, है ना। साइको एनालिसिस होती है, डिसीज होती है जो व्यक्तियों में पाई जाती है, छुपी हुई रहती है, जिसको क्या है उसके एक्सपर्ट होते हैं साइको एनालिटिक, वो उनको बताते हैं, है ना, विभिन्न अपनी मेथड्स अपना के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अब देखिए इसी को हम लोग डिस्क्राइब कर पाएँ तो देख लीजिएगा। साइको एनालिटिक का मतलब वही होता है कि व्यक्ति जो है उसके अंदर की बातों के हिसाब से उसको बीमारी को उसकी बता सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक क्या कहलाता है? साइको यानी मनोदशा संबंधित है, जेनिक जो हमारा जेनेसिस रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ओरिजिन, जेनेसिस ओरिजिन, है ना। साइकोजेनिक यानी कि साइके प्लस जेनेसिस यानी कि ओरिजिन हुआ है, जिसकी जो है यानी कि मानसिक बीमारी के रूप में उभरती हैं चीज़ें, जिससे बीमारी माइंड से होती है, ठीक है। साइकोजेनिक क्या होता है? जिसको बीमारी माइंड से होती है, क्योंकि आजकल जो अधिकतर बीमारी है देखने में मिलता है कि व्यक्ति को बॉडी में कम बीमारी होती है, मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको मेंटली प्रेशर होता है, करियर का प्रेशर होता है, फैमिली प्रॉब्लम होती है, और कुछ व्यक्तियों में हैबिट हो जाती है कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के सोचने लगते हैं, और हर एक चीज़ में क्या है निगेटिव पॉइंट ढूंढने लगते हैं। तो वो चीज़ें जो है व्यक्ति के माइंड पर एक बैड इफ़ेक्ट डालती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अधिकतर छोटे बच्चे या बड़े बच्चे होते हैं वो क्या देखते हैं? सावधान इंडिया का एपिसोड देखते हैं। और जब सावधान इंडिया का एपिसोड आप लोग देखते हो ना, तो पूरे टाइम इतने कॉन्शियस होके देखते हो उसको, उसके बाद में पता क्या चलता है कि व्यक्ति हर एक चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ढूंढने लगता है। अगर आप घर में बैठ के भी नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। क्योंकि लाइफ में क्या है, बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विश्वास भी होना चाहिए, और जहाँ पे हम लोगों को सतर्क होना चाहिए वहाँ पे सावधानी भी यूज करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों ही लेवल के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। वहाँ पे बैलेंस इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सिचुएशन। जिस बीमारी की माइंड से उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? साइकोजेनिक, ठीक है। वापस से अपने वर्ड पे आते हैं। आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि एक एक वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि एक अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया जाए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइकोथेरेपिस्ट। देखो साइकोथेरेपी होती है। साइकोथेरेपी एक प्रोसेस होती है जिसके क्या है अकॉर्डिंग क्या है व्यक्ति में थेरेपी के माध्यम से उसके जो है मानसिक रिलैक्स किया जाता है, उसके है ना माइंड को रिलैक्स किया जाता है। एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिससे कि वो सारी टेंशन एंग्जाइटी है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, टेंशन्स, वो सब अवॉइड कर देता है व्यक्ति। धीरे धीरे क्या है उसकी स्थिति में सुधार होने लगता है। तो वो कहलाती है हमारी साइकोथेरेपी। और साइकोथेरेपी करने वाले व्यक्ति को हम लोग कहते हैं साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो साइकोथेरेपिस्ट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइक के प्लस थेरेपी। देखिए थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट, है ना। साइक के थेरेपी मीन्स होता है ट्रीटमेंट, यानी कि जो मानसिक दशा और बीमारी को अध्ययन करने वाले होते हैं या उनके रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं हमारे साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट का मेन वर्क होता है कि व्यक्ति को जो है माइंड रिलैक्सिंग मेथड अपना के उसको जाना जाए, उसकी डिसीज को ठीक किया जाए, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमने अपने कुछ वर्ड देखे हैं, एक बार वो आपको रिवाइज कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने समझे होंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है आज? साइकिक, ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा साइकोपाथ मीन्स क्या होता है आपको पता है, ठीक है, मनोरोगी या सन की। फिर आता है हमारा साइकोसोमैटिक मीन्स होता है साइके प्लस सोमा, बॉडी, यानी कि बॉडी में घबराहट होने लगती है किसी काम से पहले। साइको एनालिसिस यानी कि जो व्यक्ति किसी बीमारी के बारे में जानकारी
प्राप्त कर लेते हैं, जिस बीमारी माइंड से होती है उसको कहलाते हैं हम लोग साइकोजेनिक। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है साइकोथेरेपिस्ट, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइए और क्या न्यू वर्ड देखने चाहते हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।